नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जॉश क्राफ्ट मोटिवेशनल पर। यहाँ हम जिंदगी के गहरे सवालों को खोजते हैं, अपने भीतर की ताकत को जगाते हैं और एक ऐसी राह तलाशते हैं जो हमें सच्ची आजादी की ओर ले जाए। आज हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के 10 ऐसे सबक की जो आपकी सोच को बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए और चलिए इस प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं। क्यों लगता है कि दुनिया के सारे जवाब खोखले हैं? किताबें, गुरु, धर्म, इनमें भी राहत क्यों नहीं मिलती? ऐसे ही सवालों के बीच एक नाम उभरता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। एक ऐसा इंसान जिसने न किसी संस्था को पूजा, न किसी विचारधारा को अंतिम सच माना, न ही किसी अनुयायी की तलाश की। फिर भी उनकी हर बात सीधे दिल में उतर जाती है। उनकी भाषा में न दिखावा था, न चमत्कारों की कहानियां, बस सच्चाई की साफ, तीखी लेकिन गहरी तस्वीर। वो आपको कोई रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि आपकी आंखों पर बंधी पट्टी को आपके ही हाथों से उतरवाते हैं, ताकि आप खुद देख सकें, खुद समझ सकें। यही उनकी कोशिश थी। जिद्दू कृष्णमूर्ति की सोच, उनकी बातें, यहां तक कि उनकी चुप्पियां भी मन में हलचल मचा देती हैं। आज जब दुनिया और भी उलझ चुकी है, उनकी बातें पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगती हैं। तो आइए उस सफर की शुरुआत करें जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाता है। उस खोज की जो औरों से नहीं बल्कि खुद से सवाल पूछने से शुरू होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई साधारण इंसान नहीं थे। न वो सन्यासी थे, न किसी पंथ के प्रचारक। उनके पास न कोई चमत्कारी शक्ति थी, न कोई बड़ी संस्था जो उनके नाम को फैलाए। फिर भी उनकी आवाज इतनी सच्ची थी कि लोग बरसों तक उन्हें सुनते रहे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे, खुद के लिए सोचो। 1895 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मे कृष्णमूर्ति को बचपन में मंदबुद्धि समझा गया। लेकिन शायद वही शून्यता, वही सवालों से भरा मन उन्हें वहां ले गया जहां कम ही लोग पहुंच पाते हैं। 14 साल की उम्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें विश्व गुरु बनाने की घोषणा कर दी। सारी दुनिया उन्हें भगवान का दूत मानने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, सच किसी संस्था, किताब या व्यक्ति की बपौती नहीं है। उन्होंने हर विचारधारा, हर गुरुत्व को चुनौती दी। वो नहीं चाहते थे कि आप उनके पीछे चलें। वो चाहते थे कि आप खुद देखें, खुद सोचें, खुद समझें। उनके विचार कोई पाठ्यक्रम नहीं बल्कि एक झटके की तरह हैं जो आपकी सोच को झकझोर देते हैं। चाहे उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन हो या द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, हर पंक्ति जैसे आपकी आंखों से पर्दा हटाती है। कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी खूबी यही थी, वो आपको जवाब नहीं देते बल्कि देखने की ताकत देते थे। आज जब हम हर तरफ से भ्रमित हैं, उनकी बातें हमें फिर से खुद से मिलाने की ताकत रखती हैं। तो चलिए जानते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के 10 सबसे शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले सबक। सबक नंबर 1, सच्चाई का रास्ता आपके भीतर है। क्या आपने कभी खुद से पूछा, सच क्या है? नहीं वो सच नहीं जो टीवी पर दिखता है, न वो जो किसी धर्म की किताब में लिखा है, न ही वो जो कोई गुरु मंच से समझाता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, सच्चाई बाहर नहीं आपके भीतर है। लेकिन हम में से ज्यादातर उस सच्चाई से डरते हैं। अपने मन की परतें खोलना, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपने भ्रम देखना, यह आसान नहीं। इसके लिए साहस चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकते, आप बाहर की किसी चीज को सही नहीं समझ सकते, चाहे वो रिश्ते हों, समाज हो या दुनिया की सच्चाई। सोचिए, आपने कितनी बार अपने मन की आवाज को अनसुना किया, सिर्फ इसलिए कि बाहर कोई और कुछ कह रहा था। शायद आपने कोई ऐसा करियर चुना जो आपका नहीं था, कोई रिश्ता निभाया जो सच्चा नहीं था, या कोई सपना अपनाया जो किसी और का था। हम दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं क्योंकि वहां जोखिम कम लगता है। लेकिन क्या वो रास्ता आपका है? क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं और क्यों जी रहा हूं? कृष्णमूर्ति आपको ये सवाल देते हैं, जवाब नहीं, क्योंकि वो मानते थे कि कोई और आपकी सच्चाई नहीं बता सकता। आपको खुद खोजना होगा। उनकी सबसे ताकतवर बात यही थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो गुरु हैं या उन्हें सच्चाई मिल गई है। वो कहते थे, खुद को जानो, अपने मन की हर परत को समझो। जो भीतर से निकले वही तुम्हारा सच है। जब आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं तो वहां एक गहरी शांति मिलती है, बिना शोर, बिना डर के। वो सच्चाई जो शब्दों से परे है, वही आपकी असली आजादी है। सबक नंबर 2, डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारा हर दूसरा फैसला डर से भरा होता है? हम नौकरी नहीं छोड़ते क्योंकि डरते हैं आगे क्या होगा। हम किसी रिश्ते में इसलिए बंधे रहते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर सताता है। हम अपनी बात इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि डरते हैं लोग क्या सोचेंगे। कृष्णमूर्ति कहते थे, डर कोई बाहरी ताकत नहीं, ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है। जब तक आप इस भ्रम को पहचानते नहीं,
आप उसकी कैद में रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा, डर हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है। या तो आप डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर किसी पुराने दर्द को दोबारा महसूस करने से डरते हैं। लेकिन इस डर में जीना खुद को हर पल सजा देने जैसा है। उनकी किताब ऑन फियर में एक कहानी है। एक आदमी जंगल में भटक रहा था। अचानक उसे एक शेर दिखा। वो डर के मारे भागने लगा, पसीने पसीने हो गया, जान बचाकर दौड़ा। लेकिन कुछ दूर जाकर पता चला वहां कोई शेर था ही नहीं, बस उसका दिमाग था जो डर की छाया को हकीकत मान बैठा। ये कहानी हम सब पर लागू होती है। हम अपने डर से भागते रहते हैं, बिना ये देखे कि वो असली है भी या नहीं। हम अपने ही बनाए भूतों से डरते हैं और फिर उन्हीं से बचने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारी आजादी छीन लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे पूरी तरह देखो, बिना भागे। जब आप डर से नहीं लड़ते बल्कि उसका सामना करते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं, तो वो खुद ब खुद गायब हो जाता है। डर के बिना जीना कोई सपना नहीं, हकीकत है, बशर्ते आप उसका सामना करने की हिम्मत करें। जब आप अपने डरों को एक एक करके पहचान लेते हैं तो भीतर से एक अलग ही ताकत उभरती है। एक ऐसी ताकत जो आपको खुलकर जीने की आजादी देती है। और यही है असली आजादी। सबक नंबर 3, जिंदगी को समझने के लिए समय को छोड़ दो। हम अक्सर कहते हैं, अभी नहीं, बाद में, एक दिन मैं बदल जाऊंगा, कल से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कृष्णमूर्ति सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, समय जैसा हम समझते हैं एक भ्रम है। हम सोचते हैं कल मैं बेहतर बनूंगा, कल मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन असली बदलाव कभी कल नहीं होता। वो या तो अभी होता है या कभी नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे, हम अपनी यादों, अनुभवों और विचारों के बोझ तले जीते हैं। हम हर नई चीज को पुराने नजरिए से देखते हैं। उन्होंने एक बार पेड़ का उदाहरण दिया। एक पेड़ हर पल बदलता है, उसकी शाखाएं हिलती हैं, पत्तियां झड़ती हैं, उसका रंग बदलता है, लेकिन हम उसे बस पेड़ कहकर आगे बढ़ जाते हैं। हम रुककर नहीं देखते कि वो हर पल नया हो रहा है। इसी तरह जिंदगी भी हर पल बदल रही है, लेकिन हमारी आदत है कि हम उसे पुराने अनुभवों की नजर से देखते हैं, फिर कहते हैं सब वही है, कुछ बदला नहीं। अगर आप हर दिन, हर पल को ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हैं, तो जिंदगी चमत्कारी लगने लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको उस सोच को छोड़ना होगा जो कहती है बदलाव धीरे धीरे होगा। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, असली देखने की क्रिया तभी होती है जब आप पूरी तरह जागरूक हों। सोचिए, क्या आप इस पल को पूरी तरह जी सकते हैं, बिना कल की चिंता, बिना अतीत के बोझ के? क्या आप आज अभी खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस अपने मन को साफ साफ देखें, बिना किसी बहाने के। यही उस पल की ताकत है जो न किसी समय की मोहताज है, न किसी योजना की। यही सच्ची क्रांति की शुरुआत है। सबक नंबर 4, प्यार का मतलब है स्वतंत्रता। प्यार के बारे में हमने बचपन से जो सुना वो शायद एक फिल्मी तस्वीर है, जहां कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, जहां ईर्ष्या को प्यार माना जाता है, जहां अपना बनाना ही प्यार का सबूत है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति प्यार को बिल्कुल अलग नजर से देखते थे। उनके लिए प्यार का मतलब था आजादी, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना किसी उम्मीद का। उन्होंने कहा, प्यार तब तक प्यार नहीं जब तक आप किसी को बांधना चाहते हैं। उनकी किताब ऑन लव एंड लोनलीनेस में वो रिश्तों के उस पहलू को उजागर करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार उन्होंने एक दंपति की कहानी सुनाई। पति कहता था कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसे हर वक्त ये जानना होता था वो कहाँ है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। धीरे धीरे वो रिश्ता एक पिंजरा बन गया। पत्नी के लिए वो प्यार बोझ बन गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप किसी को पूरी तरह आजाद नहीं छोड़ सकते तो आप उसे सचमुच प्यार नहीं करते। आप उससे कुछ चाहते हैं, शायद सुरक्षा, शायद अपनेपन का एहसास। ये बात सुनने में सख्त लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी सच्चाई है। प्यार अगर बोझ बन जाए तो वो धीरे धीरे दम घोंटने लगता है। क्या हम समझ पाते हैं कि हम किसी को प्यार कर रहे हैं या बस उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं? जरूरत हमें असुरक्षित बनाती है, लेकिन प्यार वो हमें और सामने वाले को खुला आकाश देता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, सच्चा प्यार कभी डर पैदा नहीं करता, बल्कि डर को खत्म करता है। वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वो है। तो सवाल ये है, क्या हम अपने रिश्तों में ये स्वतंत्रता दे पाते हैं? क्या हम अपने पार्टनर, बच्चों, दोस्तों को खुलकर सांस लेने देते हैं, या फिर अनजाने में हम उन्हें अपनी उम्मीदों की जंजीरों में बांध रहे हैं? कृष्णमूर्ति हमें आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर आप किसी को सचमुच चाहते हैं तो उन्हें खुद बनने की पूरी छूट दीजिए। यही है असली प्यार। सबक नंबर 5,
समाज की गुलामी छोड़ दो। हम जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज की छाया होती है। अच्छा, बुरा, सही, गलत, योग्य, अयोग्य, ये सारे पैमाने हमें विरासत में मिलते हैं, बिना पूछे, बिना सोचे। जिद्दू कृष्णमूर्ति इस सामाजिक ढांचे को एक तरह की मानसिक गुलामी मानते थे। वो कहते थे, जब तक आप समाज के बनाए नियमों को तोड़कर नहीं देखते, आप अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नॉन में वो एक एक करके उन दीवारों को तोड़ते हैं जिनमें हम बरसों से कैद हैं। धर्म, जाति, नैतिकता, संस्कार। एक बार एक स्कूल में एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर, अच्छा इंसान कैसे बने? हम आमतौर पर कहते, सच बोलो, मेहनत करो, बड़ों की इज्जत करो। लेकिन कृष्णमूर्ति का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, पहले यह समझो कि अच्छा इंसान बनने की जरूरत क्यों है। क्या यह तुम्हारी अपनी खोज है या समाज की मांग? उनके सवाल की गहराई यही है। क्या हम वही बनना चाहते हैं जो हम हैं, या वो जो हमें बताया गया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, समाज की हर परिभाषा पुराने अनुभवों पर टिकी होती है। वो कुछ नया नहीं चाहता, उसे बस स्थिरता चाहिए। लेकिन जिंदगी स्थिर नहीं, वो हर पल बदलती है। अगर आप समाज के डर से जीते रहेंगे तो आप खुद से कभी नहीं मिल पाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी अपने फैसले पर इसलिए ब्रेक लगाया क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो सही माना जाता है, न कि इसलिए क्योंकि वो आपको सही लगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं इस सामाजिक मशीन का हिस्सा हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, क्या आप में वो हिम्मत है कि आप सोच सकें, समझ सकें और जो सचमुच ठीक लगे वो कर सकें, चाहे समाज कुछ भी कहे? उनकी ये सोच न सिर्फ सवाल उठाती है, बल्कि एक नई राह खोलती है। एक ऐसी राह जो डर से नहीं, समझ से निकलती है, और जो असल में आजादी की ओर ले जाती है। सबक नंबर 6, ध्यान सिर्फ चुप बैठना नहीं है। जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। कोई शांत जगह, बंद आंखें, कोई मंत्र जपता हुआ इंसान या किसी खास मुद्रा में बैठा हुआ। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान इससे बिल्कुल अलग था। उनके लिए ध्यान न कोई तकनीक था, न कोई रिवाज। वो कहते थे, ध्यान का मतलब है अपने भीतर हो रही हर चीज को बिना रुकावट, बिना जजमेंट के पूरी जागरूकता से देखना। उनकी किताब मेडिटेशन में वो ध्यान की एक बहुत सरल लेकिन गहरी व्याख्या करते हैं। उन्होंने एक बार नदी का उदाहरण दिया। नदी बहती है, वो अपने बहाव को नहीं रोकती, वो अपने पानी को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, उसे बस बहना आता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, किसी एक विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं, या किसी भावना को गलत मानकर उसे दबा देते हैं, और यही ध्यान की असली प्रकृति खत्म हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वो है जब आप अपने भीतर जो भी हो रहा है उसे वैसे ही देख सकें जैसा वो है, न उसे बदलने की कोशिश करें, न उससे भागें। जब आप पूरे होश में बिना किसी प्रयास के बस देख रहे होते हैं, वही ध्यान है। कोई नियम नहीं, कोई खास आसन नहीं, बस एक पूर्ण देखना। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जो आप दिन में 20 मिनट करें और फिर भूल जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान एक जीवन शैली है। जब आप खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं या चलते फिरते हैं, हर पल अगर आप पूरे होश में हैं तो वही ध्यान है। सोचिए, क्या आप अपने विचारों को आने जाने दे सकते हैं बिना उन्हें रोके या पकड़े? क्या आप अपने गुस्से, दुख, लालच, प्रेम, सबको बस वैसे ही देख सकते हैं जैसे वो हैं? अगर हाँ, तो आप ध्यान कर रहे हैं, और अगर नहीं, तो शायद ध्यान सिर्फ एक आदत बन गया है जिसका असली मतलब हम खो चुके हैं। कृष्णमूर्ति हमें ध्यान की उसी खोई हुई सादगी की याद दिलाते हैं, जहां हर पल को पूरी तरह जीना, हर पल को देखना, यही ध्यान है। सबक नंबर 7, शिक्षा का मतलब है खुद को जानना। हमारे समाज में शिक्षा का मतलब आमतौर पर है अच्छे नंबर लाना, बड़ी डिग्री हासिल करना और फिर एक सुरक्षित नौकरी पाना। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस सोच को पूरी तरह नकारते थे। उनके लिए शिक्षा का असली मकसद था खुद को जानना। उनकी किताब एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ में वो कहते हैं, अगर आप खुद को नहीं समझते तो चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, जितनी डिग्रियां ले लें, आप अधूरे रहेंगे। वो बार बार कहते थे कि स्कूल सिर्फ अकादमिक ज्ञान का अड्डा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चा खुद से सवाल करना सीखे। एक बार वो एक स्कूल में गए। वहां बच्चों को गणित, विज्ञान और इतिहास बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई बच्चा ये नहीं पूछ रहा था, मैं क्या महसूस करता हूं, मैं क्यों डरता हूं, मुझे वाकई में क्या चाहिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक लड़का था जो हमेशा किताबों में डूबा रहता था।
हर सवाल का जवाब उसे पता था, लेकिन जब उससे पूछा गया, क्या तुम खुश हो, वो चुप हो गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऐसी शिक्षा जो आपको अपने बारे में न सिखाए, वो अधूरी है। आज हम ऐसे युवा देखते हैं जो डिग्रियों से भरे हैं, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो खोए खोए से लगते हैं। उन्हें नहीं पता वो कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों परेशान हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली शिक्षा वो है जो आपको अपने भीतर झांकना सिखाए, जो आपको सिखाए कि डर क्या है, क्रोध क्यों आता है और प्रेम क्या है। तो सवाल ये है, क्या हम ऐसी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हमारे बच्चे सिर्फ मशीन बन रहे हैं या सोचने समझने वाले इंसान? क्या आपने कभी अपनी पढ़ाई से पूछा, ये मुझे मेरे बारे में क्या सिखा रही है? अगर नहीं, तो शायद यही वक्त है उस शिक्षा की तलाश का, जो आपको न सिर्फ बाहर की दुनिया से बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी जोड़े। सबक नंबर 8, बदलाव का मतलब है अभी और यहीं। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव की बात तो करते हैं, लेकिन उसे टालते रहते हैं। मैं कल से अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, अगले महीने से जिंदगी को सही दिशा दूंगा, एक दिन जरूर कुछ अलग करूंगा। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इन सबको भ्रम मानते थे। वो कहते हैं, असली बदलाव न कल होता है, न किसी किताब या गुरु से आता है। अगर बदलाव चाहिए तो अभी चाहिए, इसी पल, इसी वक्त। उनकी किताब इट फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में वो साफ कहते हैं, बदलाव का मतलब है अपने दिमाग के पुराने ढांचे को पहचानना और तुरंत उसे छोड़ देना। उन्होंने एक बार एक आदमी की कहानी सुनाई। वो हर दिन सोचता था कि वो बेहतर बनेगा, लेकिन हर दिन वही आदतें, वही डर, वही उलझने दोहराता रहा। उसकी सोच थी, एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम बदलाव को भविष्य में धकेलते हैं क्योंकि हम उससे डरते हैं। हमें पुराने तरीकों की आदत हो गई है। भले ही वो हमें दुख दें, वो हमें सुरक्षित लगते हैं। लेकिन बदलाव तभी होता है जब हम उस सुरक्षा के खोल से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। वो कहते हैं, जब आप अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से बिना बहाने देख लेते हैं, तो वही देखना अपने आप में बदलाव है। तो सवाल ये है, क्या आप अभी इसी पल उस आदत को छोड़ सकते हैं जो आपको परेशान कर रही है? क्या आप उस डर, उस टाल मटोल, उस गलत सोच को जो बार बार आपके रास्ते में आती है, आज ही अलविदा कह सकते हैं? क्योंकि जब आप बदलाव को अभी और यहीं लाते हैं, तभी जिंदगी असल में बदलती है। वरना आप बस वही पुरानी कहानी दोहराते रहेंगे, नए किरदारों, नए कपड़ों के साथ। सबक नंबर 9, अकेलापन आपकी ताकत है। अकेलापन ये एक ऐसा शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। जैसे ही हम अकेले होते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है। हम मोबाइल उठा लेते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं या भीड़ में खोने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति अकेलेपन को बिल्कुल अलग नजर से देखते थे। उनके लिए अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को समझने का सबसे गहरा रास्ता है। उनकी किताब ऑन लव एंड लोनलीनेस में वो लिखते हैं, जब आप अकेले होते हैं तभी आपके पास मौका होता है खुद से मिलने का। उन्होंने एक बार एक आदमी की कहानी सुनाई। वो हर पार्टी में सबसे आगे रहता था, हर जगह उसकी मौजूदगी होती थी, लेकिन जब वो अकेला होता तो एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती थी। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उसमें हमें अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी अधूरी इच्छाएं दिखने लगती हैं, और हम उन सब का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन वही अकेलापन, अगर समझदारी से देखा जाए, तो अकेलापन आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। जब आपके आसपास कोई नहीं होता, तब आप अपनी सोच को, अपने विचारों को बिना किसी दिखावे के देख पाते हैं। तब आप समझ पाते हैं आप सचमुच क्या महसूस करते हैं, आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप अपने अकेलेपन से भागते रहेंगे तो आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, मनोरंजन पर, रिश्तों पर, तारीफों पर। लेकिन अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको आजादी देगा। एक ऐसी आजादी जो भीड़ में नहीं मिलती, जो किसी रिश्ते या उपलब्धि से नहीं आती। तो अगली बार जब आप अकेले महसूस करें तो घबराएं नहीं, मोबाइल न उठाएं, टीवी न चलाएं, बस कुछ देर बैठिए और देखिए आपके भीतर क्या चल रहा है। वो बेचैनी आपका डर नहीं, आपका आईना है। और अगर आप उस आईने में सचमुच देख पाए तो वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सबक नंबर 10, मृत्यु को समझो, जिंदगी को जियो। हम सब जिंदगी को तो पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु का नाम आते ही चुप हो जाते हैं। डर लगता है, बेचैनी होती है और हम बात को टाल देते हैं। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस खामोशी को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, जब तक आप मृत्यु को समझेंगे नहीं, तब तक आप जिंदगी को भी अधूरा ही जिएंगे। उनके लिए मृत्यु कोई भयानक अंत नहीं, बल्कि एक गहरी शुरुआत है। उन्होंने कहा, मृत्यु का मतलब है हर उस चीज को छोड़ देना जो पुरानी हो चुकी है, ताकि नया जन्म ले सके। उन्होंने एक बार एक फूल का जिक्र किया।
बोले, देखो उस फूल को, हर दिन उसकी कुछ पंखुड़ियां गिरती हैं, फिर भी हर सुबह वो नए रंगों में खिलता है। फूल शिकायत नहीं करता, डरता नहीं, वो बदलाव को अपनाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिंदगी भी ठीक वैसी ही है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, विचार, पहचान, दर्द। हमें लगता है कि इन्हें छोड़ देंगे तो हम अधूरे हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक हम पुराने को नहीं छोड़ेंगे, नया कभी नहीं आएगा। वो हमेशा ये सवाल उठाते थे, क्या आप हर दिन को ऐसे जी सकते हैं जैसे वो आपका आखिरी हो? न किसी बोझ के साथ, न किसी पछतावे के साथ, सिर्फ उस पल में पूरी तरह मौजूद रहकर। क्योंकि मृत्यु आपको यही सिखाती है, कुछ भी स्थायी नहीं, तो हर पल को पूरे होश में जियो। अगर आप इस बात को सचमुच समझ लें, तो न कोई रिश्ता बोझ बनेगा, न कोई दुख लंबे समय तक टिकेगा। आप हर सुबह जागेंगे जैसे पहली बार जिंदगी देख रहे हों, और हर रात सोएंगे जैसे सब कुछ छोड़कर पूरी तरह हल्के हो गए हों। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक अवसर है, खुद को, दुनिया को और जिंदगी को नए सिरे से जानने का। निष्कर्ष, जिद्दू कृष्णमूर्ति कोई साधारण विचारक नहीं थे। वो आपके सोचने के हर पुराने ढांचे को तोड़ने वाले इंसान थे। उन्होंने न कोई धर्म बनाया, न किसी विचारधारा को बेचा। उन्होंने बस एक बात कही, रास्ता कोई और नहीं दिखाएगा, रास्ता आपको खुद बनाना है। उनके शब्दों में वो आग थी जो आपके भीतर के डर, भ्रम और जड़ता को जला देती है। वो कहते थे, जब तक आप खुद से ईमानदारी से सवाल नहीं करते, तब तक आप किसी भी जवाब के लायक नहीं। तो दोस्तों, ये थे जॉश क्राफ्ट मोटिवेशनल की ओर से जिद्दू कृष्णमूर्ति के 10 जीवन बदलने वाले सबक। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर गया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, इनमें से कौन सा सबक आपके दिल को छू गया। और हाँ, जॉश क्राफ्ट मोटिवेशनल के और प्रेरक वीडियोस के लिए बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ।